तुमचं दुःख हलकं होईल आणि स्वतःसाठी जगता जगता दुसऱ्यांसाठी जगायला शिका. तुमचे रस्ते सफा होतील, तुम्हाला सपोर्टेड मिळेल जिंदगी आणि सगळ्यांचं होऊन जा, म्हणजे आनंद घ्या. बेटा बात यह है कि जब वो आया तो चेहरे पे रख रखाव था, जब वो आया तो चेहरे पे रख रखाव था, मगर वो नहीं देख सके जो मेरे दिल का घाव था. अपने कलेजे में घाव लेके जो लोग जिंदे रहते हैं, जीना चाहते हैं ना, वो दुखी होते हैं. उसको बहुत नियति ने यानी ज़माने ने बहुत चढ़ा होता है, उसको बहुत तकलीफ़ दी होती है. फिर तकलीफ़ सहने के बाद उसको दूसरों की तकलीफ़ जल्दी समझती रहे. मेरे ज़िंदगी में मेरे ज़िंदगी ने मेरे को इतना तकलीफ़ दिया. मेरे को भूख लगी, खाने को नहीं मिला, प्यास लगी, पानी नहीं मिला बेटा. और 20 साल की उम्र थी मैं जीते समय. मैं जब ज़िंदगी शुरू की तब मैं 20 साल की थी, अभी मैं 72 साल की हूँ. तो मेरे को जो मालूम पड़ा कि अरे भूख कितनी बुरी होती है, आदमी बुरा नहीं होता. फिर मैं भूख के पास गई, भूखे लोगों को लिए मैंने काम करना शुरू किया. उसको मैंने अपने पल्लू में लिया, उसकी मैं माँ बन गई, वो मेरे बच्चे बन गए और दुख कम हो गया मेरा. इसलिए तुम्हारा दुख का प्रदर्शन मत करो, वो भूल जाओ और दूसरे के दुख के लिए जीना सीखो, ज़िंदगी आबाद होती है. मैंने वही किया. आज किस बारे में बात हुई, किस बारे में क्या बताया आपने? वो क्या है बेटा, मेरी ज़िंदगी के बारे में बताया, मेरे लड़की के बारे में बताया कि मेरे लड़की कितने अच्छे हैं, बहुत पढ़ते हैं, डबल ग्रेजुएशन करते हैं, फिर भी माँ को नहीं भूलते. और जो बच्चे मैं पल्लू में अपने लेती, मेरे साथ होते हैं, वो बच्चे के लिए वो बड़े बच्चे काम करते हैं. इसलिए मेरी संस्था चलती है. भाई हमने आपकी ज़िंदगी में देखा आपने कितना स्ट्रगल किया है, हमें आपकी ज़िंदगी के बारे में पता है. लेकिन जो यूथ है आज का, हम देखते हैं कि आज का जो यूथ है बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और बहुत सारे कुछ ऐसी वैसी गलत हरकतें कर जाता है जो कि यूथ को करना नहीं चाहिए. आप उन यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहला बात तो ये है बेटा कि उसके माँ बाप ने उसको प्यार देना चाहिए. वो प्यार नहीं मिलता, इसलिए वो भूखा रहता है, उसका कलेजा खाली रहता है, उसको भर देना चाहिए. फिर उसका कलेजा भरने के बाद वो सोचेगा कि अरे और भी कितना दुख है, चलो जीना चाहते हैं. मरने से काम नहीं होता बेटा, मरने से सवाल ख़त्म नहीं होता, पैदा होता है. यानी मरो मत, डरो मत, कुछ करो. ये तो ज़िंदगी का आज सवाल है कि करो बेटा. खुद के लिए जीना नहीं आता, औरों के लिए जीना सीखो. मैं भी मरने वाली थी, नहीं मरी, जिंदी रह गई. मैं भी मरना चाहती थी, आत्महत्या के लिए मैं भी गई थी, मगर मरीच नहीं. मरने से काम, मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि अरे मरने से ख़त्म होता है, आदमी कुछ नहीं करता. मरना नहीं, तुम राह देखो, तुम चलते रहो. और फूल तो होते हैं, उसके साथ कांटे भी होते हैं ना. फूल अच्छे लगते हैं मगर कांटे बोसते हैं, तब थोड़ा दुख होता है. तो खुद को भूल जाओ, औरों के लिए जीना सीखो बेटा. तुमको जीना नहीं आया ना, तो औरों का जीना देखो, उसके लिए जियो ना. तुम ख़त्म करो खुद को. मैं नहीं हूँ, मैं उनका हूँ. ख़त्म. ज़िंदगी आती है रे, मेरे को आया. थैंक यू भाई. थैंक यू सो मच. बताइए आप यहाँ पर हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? विषय और प्लेटफॉर्म जैसे आप जानते ही हैं इसी का है. एंड प्रहलाद कक्कर स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ब्रांडिंग के ज़रिए ये आज समिट रखा गया है. एंड आई थिंक ऐसे मंच बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि जब बात करते हैं अगर मोटिवेशन की और स्टूडेंट्स को और यंगस्टर्स को मोटिवेट करना कि आपका इच जैसे ये है इसका नाम समिट का, लेकिन एक्चुअली मैं कहूँगी कि आपका पैशन क्या है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं. सो आई थिंक दे बेसिकली गॉट दिस ट्रेंड सेटर्स काइंड ऑफ अ थिंग. हम गिन चुन के लोग जमा किए हैं प्रहलाद जी ने कि हम आके मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को, इनकरेज करें. एंड just try to tell them कि if we could do it, they can do it as well. Absolutely. Okay, what is your definition of success? Well, for me, success is a very, very different definition. I think it is, it definitely deals with dream big, because if you dream big and you have the sincerity to work hard towards your goal, you will achieve it definitely someday. हम होंगे कामयाब एक दिन. And I do feel when you know, if you've given your 100% and you've given your best, it will come to you. No one can take it away from you. रवीना, आप खुद ट्रेंड सेटर हैं और आज उसी टॉपिक पे आप बात करने वाली हैं. क्या कहेंगे
क्या मेन जो लाइन होगी जो मोटिवेट करने वाली होगी वो क्या होगी आपकी तरफ से? इस समय तो बहुत ही मोटिवेशन की ज़रूरत है। आई थिंक मोटिवेट करने वाली जो एक लाइन मैं समझती हूँ, जो मैं सबको बोलती हूँ कि अगर आप सिंसियर हैं एंड आप में वो ज़ील है कि मुझे कुछ कर दिखाना है, तो वो आपसे आपकी किस्मत कोई छीन के नहीं लेके जा सकता है। एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ योर ओन विल, योर ओन इनर शक्ति दैट कैन मेक यू डू थिंग्स। एंड रवीना जी, जैसे कि हमने देखा इंडस्ट्री में आपने एक ट्रेंड सेट किया कि आप टॉपिक किसी भी टॉपिक पर आती है सामने से दिल खोलकर बातें करती है, वैसे ही और आपकी इंडस्ट्री के दोस्तों को कभी कभी वो उल्टा भी पड़ जाता है दिल खोल के बात करना, बट आई डू फील कि एज सिटीजन्स, जो हम लोग सिटीजन्स हैं, अगर हम ही आगे बढ़ के अगर हम सब चुप मार जाएं और सब अपने आप के ही बारे में सोचने लगें तो देश तो डूब जाएगा। सो आई फील कि स्पेशली सक्सेसफुल पीपल हु सोसाइटी हैज़ गिवन यू सो मच, आवर सोसाइटी, आवर पीपल, our citizens have given us everything what we are today, our name, fame, everything is because of them. So what is the way that we can give back in return? So जितनी हमारी हैसियत है और जितना हम कर सकते हैं उतना हम लोगों को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए हमारी सोसाइटी, हमारे देश को वापस देने में। जी रवीना, जैसे आपने देश की बात की और मोटिवेशन की बात की, तो हमने कहा कि एक इस वक्त हमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। ऐसी क्या बात है जो आप बोलते बोलते रुक गए और हम अपने नहीं गए? दिल दुखता है when you hear about war, and that is not the scenario that you want to give your children for the future, but there has to be war against terrorism. Terrorism has to stop because it's not a war between countries. That is very sad because there are good people everywhere in the world. You can't generalize and say ye bura hai wo acha hai, ye bura hai wo acha hai. So the thing is that, but terrorism is something very, very scary for our future generations, for our world, for the entire world, and for peace in this region. Terrorism has to be eliminated somehow. That is the saddest part of it all. एंड रवीना जी, प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि वेब सीरीज आ रही है, जी। बहुत ही लोगों को पसंद भी आ रही है। आपकी भी वेब सीरीज आने वाली है, जी। हमें आप उसके बारे में बताइए कि क्या अपडेट है एंड कब तक ये अनाउंसमेंट? वैसे एक वेब सीरीज़ को मैंने ग्रीन सिग्नल तो किया है जहाँ आई एल बी वर्किंग इन, एंड बाकी 3 हैं जो विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम आरका एंड ए फिल्म्स ब्रांड. So we are working towards it. We just have to still get them on the floor. ओके रवीना जी, इसी के साथ में KGF 2 चैप्टर 2 में भी आपका नाम लिया गया है। आपकी अभी बातें चल रही हैं, ये ऑलवेज प्री न्यूज़ आ जाती है तो अब तक कुछ फाइनल नहीं है, बट द डे इट विल बी आई विल प्राउडली से सो बिकॉज दैट्स अ fantastic film and a very amazing brand to be associated with the KGF series. It's something which is really mind-blowing what they have done, and if I do say yes, I'll be proud to be associated with that brand. Thank you everybody. After this we have around 5 or 7 questions for Entrepreneur India. We record the interaction. Come. Ask you the question. तो कैसा था आपका सेशन? पर तो ये जानना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक पे बातें हुई होगी इसके बारे में, सर आपका एक्सपीरियंस पहले तो ये जानना चाहेंगे सर। तो सेशन जो था रात कक्कड़ स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, वो इसमें जब भी ऐसा कुछ होता है और सारे स्टूडेंट से बात करने का मौका मिलता है तो आप सीख के ज़्यादा निकलते हैं। यहाँ भी मेरे पास सीखने को मिला और आई थिंक जो अगला पड़ाव है हमारे देश के आगे वो यही है कि इतने यूथ हैं, क्या वो अपने अंदर झांक के कुछ ऐसा निकाल सकते हैं जिससे वो उनके अंदर का जो एंटरप्रेन्योर है, अब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं होता, उसके अंदर आपके अंदर का पैशन क्या है वो उसको
and schools like this help you find that. सर जैसे आपने बोला आपको भी कुछ सीखने मिला, ऐसी कौन सी बात थी जो स्टूडेंट से आपको सीखने मिली? बेसिकली जो एनर्जी होती है स्टूडेंट्स की और यूथ की, अगर आप जब भी उनको मिलते हैं, वो कमरे में इतनी एनर्जी है, वो थोड़ा आप पे रब ऑफ करती है, तो वो एनर्जी में आज वापस लेके जा रहा हूँ। बाकी इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था, बट ऑफ द रिकॉर्ड जो बाहर जो थोड़ी बहुत बातें होती हैं, तो उनके जो सवाल होते हैं वो बड़े ही दिल से निकलते हैं, और जब आप उन सवालों के बारे में खुद सोचते हैं तो एक ऐसा आप रिविज़िट करते हैं अपने अंदर को कि कहीं मैं रास्ता भूल तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि लाइफ हमेशा वहीं से शुरू होती है। जब आप 17, 18, 19 साल के होते हैं, आपका करियर बनना शुरू होता है, आप सोचना शुरू करते हो। Okay, sir, what is your definition of success? I don't think there is anything called success or failure as such, क्योंकि हर चीज़ को आप यूनिलैटरली नहीं देख सकते, एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। तो आई थिंक सक्सेस एंड फेलियर आर ट्विन्स एंड दे गो हैंड इन हैंड। माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज यू शुड गिव योरसेल्फ परमिशन टू फेल। ओके सर, कोई एक ऐसी टिप्स जो आप यंगस्टर को देना चाहें, जो टिप हो जो आप एडवाइस करना चाहें? Essentially, there is a lot of noise around you, कि ऐसा करो वैसा करो, ये कोर्स करो, ये डिग्री लो, इससे ये होगा, ये सिक्योरिटी होगी, वो सब सुनना बंद कीजिए और जो आपके अंदर की आवाज़ अंदरूनी उसको सुनिए। इज़ वन लाइफ, ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप उसके कोई आपको माइलस्टोन मनाने पड़ेंगे कि मैं जब 25 साल की होंगी तो यहाँ पहुँचूँगी, 27 में यहाँ, 30 में इधर। उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, बहुत लोगों को मिलता हूँ, तो जो आपको ऐसा समझाया जाता है कि ये टारगेट्स हैं, वो आई थिंक यू डोंट हैव टू टेक दैट सीरियसली, यू हैव टू टेक योरसेल्फ सीरियस। ओके सर, जब इस तरीके का जब कुछ सेशन होता है, जब आप मिलते हैं, बात करते हैं, यंगस्टर मिलते हैं, तो आपका कोई ऐसा कोई टाइम याद आता है जब आप कभी मिले हो, जब किसी ने कोई आपको कोई टिप या कोई एडवाइस दी? हाँ, 100%, हर समय। और ऐसा टाइम याद नहीं आता, वो हर रोज़ हम कई लोगों से मिलते हैं, और ख़ास करके जिस लाइन ऑफ वर्क में मैं हूँ, मैं राइटिंग करता हूँ, प्रोड्यूस भी करता हूँ, डायरेक्शन भी करता हूँ, तो बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है, और हम कई बार सुनना बंद कर देते हैं। यू नो, वी स्टॉप हियरिंग, वी जस्ट लिसन। तो वो एक कान से बात आके दूसरे कान से निकल जाती है, तो अगर हम ध्यान से सुने आगे वाला कहना क्या चाह रहा है, तो शायद और समझ में आएगा। जी सर, आपकी फिल्म आ रही है मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, क्या उसके बारे में इंटरेक्शन हुआ स्टूडेंट्स से? हाँ, उसका आज ट्रेलर दिखाया गया और उसके बारे में बातें हुई, लोगों को ट्रेलर पसंद आ रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। It's a very challenging subject. मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर takes up the issue of women's safety. It talks about rape as a social evil, talks about it and makes you feel about it. It's not about justice for rape or revenge for rape. और ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारी जो मानसिकता है women को लेकर, उसको कहीं उस बारे में सोचने की, उसको बदलने की एक कोशिश है इस फिल्म में, जिसमें एक 8 साल का बच्चा देश के प्राइम मिनिस्टर से पूछता है कि मेरी माँ के साथ बहुत गंदी बात हुई है, अगर आपकी माँ के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? सर, आपने फिल्म बनाई है मेरे प्राइम मिनिस्टर, और इस वक्त जो देश के हालात है उसमें आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहने वाला कुछ नहीं हूँ, ना मैं क्वालिफाइड हूँ। आई थिंक दिस इज़ सिचुएशन वेयर a country is going through, or we have to stand behind our country, the people of this country and the armed forces. इसमें हम जितना अपनी wisdom झाड़ेंगे और उसमें confusion ही पैदा होगा। We are not qualified to speak on this. We don't have the sensitivity to speak or the bandwidth to talk about it. Right now, it should be and forever. It's not something which, as a normal citizen of India, I am qualified. तूफान के बारे में अगर आप हमें कुछ बता नहीं, सकें। तूफान पे पहुँच गया। हाँ, कहाँ से कहाँ जंप मारा। फरहान अख्तर भागने का बाद के बाद देखा हमने, किसी ने आपकी सीट किया, तो क्या कुछ अपडेट है?
वो शूटिंग शुरू करेंगे अगस्त में, यही अपडेट है तूफान के बारे में। और बहुत अच्छी फीलिंग है कि भाग मिल्खा भाग के बाद अभी फरहान के साथ फिर पार्टनरशिप हो रही है, कोलैबोरेशन हो रहा है। एक्साइटेड हैं आप उनके साथ, क्योंकि जो आपकी भाग मिल्खा भाग थी इंटरनेशनल लेवल पर लोगों ने पसंद किया, देखा। हाँ, सवाल क्या है? तो ये उनके साथ में ये फिल्म के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप? वो कहानी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हम दोनों की हमेशा चाह थी हम फिर से काम करें, कोलैबोरेट करें लाइफ में आगे बढ़ के। बट जब ये कहानी सुनी हम दोनों ने, अंजुम राजावली की कहानी, तो कहानी ने बहुत एक्साइट किया हमें और इमीडिएटली वी थॉट हमें ये करनी चाहिए। सर कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि वो भी डायरेक्ट और प्रोड्यूस करते हैं, आप भी डायरेक्ट प्रोड्यूस करते हैं फिल्म में, कभी कोई आइडिया से कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप दोनों के बीच? या आप लोग शेयर करते हैं इस तरह से? बिल्कुल शेयर करते हैं। मैं तो सारे आइडियाज़ सबके साथ शेयर करते हैं। और फिल्म मेकिंग इज़ अबाउट कोलैबोरेशन, इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट। आप म्यूज़िक कर रहे हैं ए आर रहमान के साथ, शंकर एहसान लॉय के साथ, तो उन पे छोड़ना चाहिए उनका काम। आपके गाने गुलजार लिख रहे हैं, अभी तूफान के लिए जावेद अख्तर लिख रहे हैं, तो उन पे उनका काम छोड़ना चाहिए। बट फिर भी कोलैबोरेशन है, वो मेरी सुनते हैं, मैं उनकी सुनता हूँ। ऐसे ही जब भी आप कैमरामैन के साथ, बड़े बड़े कैमरामैन के साथ मेरा काम हुआ है, विनोद प्रधान, अशोक मेहता, एक्टर्स अमिताभ बच्चन, आमिर खान, फरहान अख्तर, वहीदा रहमान, ओमपुरी, इन सब से मैं बहुत सीखा ही हूँ। और हमेशा एक लेन देन चलता रहता है। इट्स हाउ लाइफ वर्क्स लाइक दैट, फैमिली वर्क्स लाइक दैट। So, movie making or making big bucks at the box Sorry? office? Movie making or making big bucks at the box office? What's your major agenda? I find it as a very boring question, that movie making or making money at the box office. Because if only making money is the agenda of your life, then it's a very boring life now. Then anybody, any business, any work, if you're saying कि मुझे सिर्फ पैसा बनाना है, तो मेरे लिए तो वो बहुत बोरिंग काम है। Agree, disagree, yes, your choice, but you asked me, I told you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाबा? ओके, सबसे पहले तो आज के इस सेशन के बारे में बताइए, किस टॉपिक पे आज का सेशन था? आज का जो हमारा था कि यूथ को जैसे कि जो मैं काम करती हूँ, सोशल सेक्टर में काम करती हूँ, ट्रांसजेंडर राइट्स के बारे में काम करती हूँ, बेटी बचाओ के लिए मैं जो काम करती हूँ उसके बारे में था। ओके, क्या क्या मतलब किन किन बारों पे बात हुई, किन किन मुद्दों पे बात हुई? किन किन मुद्दों पे, मतलब जिस तरीके से मैं आजी का घर बना रही हूँ तो वो क्यों ज़रूरी है, सेक्स वर्कर्स के बच्चों के लिए किस तरीके का घर होना चाहिए, किस तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए, और ट्रांसजेंडर्स लोगों के लिए, हकों के लिए, जैसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी आज तक ये ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, इसके बारे में बात की। ओके, अगर सक्सेस मंत्र की जिस तरीके से आपने बोला कि आज सक्सेस को लेकर बात हो रही है, आपकी क्या डेफिनेशन है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? See, let's give us work first, then we will prove ourselves. Without giving and without trusting us, we can't prove ourselves. So this was only one thing. ओके, यंगस्टर को क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं किसी को कुछ एडवाइस नहीं करना चाहूँगी। मैं सिर्फ इतने बोली, मेरा ही हक मुझे दे दो, ना वो किसी के ऊपर एहसान होगा, ना कोई मुझ पे एहसान कर रहा है। Make transgender empower. It is a need of the society. Thank you. थैंक यू। यार आई रेड देयर होल थिंग एंड उसमें कुछ एडिसन एंड उन सब के बारे में बात हो रही है, तो मुझे नहीं लगा, मुझे पता नहीं मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे। सो आई एम अ फिल्म मेकर एंड फिल्म रिलेटेड कुछ बातें होंगी और लाइफ स्टोरी, दैट्स इट। See, in filmmaking, there are no actually tips in terms of people make their own tips. Nobody is, no one can teach filmmaking to anybody. क्योंकि acting और direction कोई सिखा नहीं सकता. It's there inside you or it's not there inside you. It's just that you need to tap the right points and decide where it is taking you. So that's the thing. And if we talk about something and kids get influenced by that, nothing like it. And what is your definition of success? Success का कोई definition नहीं है यार. It's success ज़्यादा सर पे चढ़ जाए तो भी ख़राब है
और ना आए तो भी ख़राब है. So one film works and I'm sitting right in front of you guys after बधाई giving this interview. So that's success, and success should be under control. अमित जी, और ऐसी और कौन सी स्टोरीज आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी जो हमारे इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सिनेमा में अप्रिसिएट की जाएगी, जैसे हमने बधाई में देखा? और तरफ से अभी जो मैं नेक्स्ट फिल्म पे काम कर रहा हूँ वो फुटबॉल रिलेटेड फिल्म है. इट्स अ पीरियड फिल्म. 1952 टू 1962 का एरा दिखा रहे हैं हम लोग. और मिस्टर अजय देवगन इज प्लेइंग मिस्टर सईद अब्दुल रहीम्स पार्ट. मिस्टर सईद अब्दुल रहीम वाज आवर इंडियन कोच एट दैट टाइम, फुटबॉल कोच थे. तो उससे रिलेटेड फिल्म है जो अभी 2-3 महीने में ऑन फ्लोर जा रही है. एंड जो यूथ आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, आपकी स्टोरी से इंस्पायर्ड होते हैं, उनको क्या कुछ मैसेज आएगा आपकी तरफ से? मैसेज यही जाएगा दैट कीप लुकिंग फॉर द गुड फिल्म्स. एंड अच्छा समय चल रहा है फिल्मों के लिए, बिकॉज अच्छी नई कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं. अनकन्वेंशनल कहानियाँ सुनने और देखने को मिल रही हैं. सो एंड आई एम हैप्पी दैट वो फिल्में चल रही हैं, तो लोग जाके देख रहे हैं तभी चल रही हैं. सो मैसेज इनफैक्ट उनसे हमको मैसेज मिल रहा है दैट कि कीप मेकिंग गुड फिल्म्स एंड गुड स्टोरीज एंड न्यू काइंड ऑफ स्टोरीज. एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहें कन्वर्सेशन का? So how has your experience been about this entire summit? What do you think about it? Summit experience. Like I entered and I've been given a lot of hampers, and I'm like, I asked that is this happening only for like once a year, or so experience is already good. Let's see what happens inside now, because you know, standing behind the camera is different, and standing in front of many people it is different. So I am a bit nervous. Let's see what happens. Yeah. Oh, really? Sandosham. चलो हो रहे सबका? ओके विद्या जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कितने एक्साइटेड हैं आप समिट सेशन के लिए, एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है और यहाँ मुझसे बहुत बुलवाएंगे. पर इन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इसका नाम है इच समिट. मतलब हम सब में खुजली होती है ना कुछ करने की लाइफ में. उसी इच को, उसी खुजली के बारे में कि किस तरह से अलग अलग लोगों ने उस इच को नर्चर किया और आगे बढ़े और लाइफ में कुछ किया, उसके बारे में है. तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ सही किया, इसीलिए मुझे इनवाइट किया है बात करने के लिए. पर आई थिंक द आइडिया इज़ ग्रेट. वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा क्योंकि वो सवाल करेंगे, मैं सिर्फ जवाब दूंगी. मैं कभी सवाल पूछती नहीं हूँ पहले, तो जो सवाल करेंगे उसके हिसाब से मैं जवाब दूंगी. पर आई गेस इट विल बी अबाउट माई जर्नी. कोई टिप और कोई एडवाइस, कोई जो आप यंगस्टर्स को देना चाहेंगे? यही कि हमेशा जो आपका दिल करे वही करिए. क्योंकि यू नो काफ़ी बार हम लाइफ में वो करते हैं जो हमें करना चाहिए. मतलब जो लोग हमसे कहते हैं, जो परिवार के लोग कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं या हमारे पार्टनर्स कहते हैं, पर आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक वो आपके दिल से ना निकले. और वो चाहे कितना भी हटके क्यों ना हो, अगर वो दिल से निकली आवाज़ होगी ना तो आप ऊंचाई तक पहुंचेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है. जब आपने एक करोड़ की हम पास की थी, उसके बाद आपको फिल्म एक्टर बनना था, वो जो इच की एक्टिंग की उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा. साउथ की फिल्मों में बार 12 फिल्मों में आपको रिजेक्ट किया गया, बहुत मुश्किल था आपके लिए. तो उसको अब आप उसके बारे में आप क्या सोचते हैं जब आप इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं? यू नो, जब मैं उससे गुजर रही थी तो नहीं लगा कि ये स्ट्रगल है या कुछ, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं ठाना था कि मेरे लिए रास्ता बहुत आसान होगा, क्योंकि मैं नॉन फिल्म परिवार से आती हूँ. यही दुआ करती थी अपने लिए कि मुझे मौका मिल जाए. तो छोटे से छोटा मौका जब मुझे मिलता तो मैं
उससे अपना सब कुछ दे देती, क्योंकि मुझे लगता कि इसके बाद अगला मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता। पर अगर मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगी, तब मुझे याद है कि मैं FTI भी जाती थी, जो कुछ दोस्त थे, कुछ दोस्त नहीं भी थे, पर मुझे लगता था अच्छा अगर कुछ यहाँ सीखने को मिले तो ये, क्योंकि मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ तो मैं चली जाती हूँ, उनके लिए फ़िल्म कर लेती हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अपने आप को उस तरह से तैयार कर रही थी। तो आई थिंक आई नेवर लुक्ड एट एनी अपॉर्चुनिटी एज अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता था यही मेरा मैग्नम ओपस है, और इसी एटीट्यूड से आई थिंक आई केप्ट मूविंग फॉरवर्ड। इस सबसे हटके एक सवाल, इंडिया के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आई कि जो हमारा पायलट पकड़ा गया था पाकिस्तान में, अब उसे छोड़ा जा रहा है। बहुत अच्छा गेस्चर दिखाया इमरान खान ने। No, I'm very happy that Captain Abhinandan is going to come back home safe and sound, and I can only imagine what his family has gone through. We were all so anxious, so I can only imagine what the family must have been through. And I just hope and pray that somehow peace prevails. Really. Because an eye for an eye will turn the world blind. Thank you. Yeah, thank you very much. अब वहाँ मिलेंगे. Who is taking the picture? So sorry. Yeah, thanks. Come. He's Mitesh. Hi. Hi. We missed meeting last time. Thank you. Yep. Hi. I'm Shabir from Society again. Hi. So this is just a small gesture. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Who's that? Who's the little one? Small little one, please Come here. Come, you also come here. What's your name? Really? What is this? Yeah. What's the date today? 28. Thank you so much. Thank you. For your friends, no? Share one for friends also. Sure. You give me the book? Just one, I'll just click a picture. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you. You're very kind to say that we are in powerful positions. That makes us feel very very good. But I think the government is now waking up to the fact that yes, there is a requirement of change. Still all eyes on the door. Hi. Sorry, we're just gonna wrap up. So I think the government is now waking up to the fact
important for the government also to understand that the curriculum, the structure, everything that was created was for the industrial times when you needed to have a degree to get a job. Now, you probably don't need a degree to get a job, you need a lot more other skills. We should make our curriculum change to... And I believe that everybody in this room or outside of it has the potential to be creative. Because what is creativity actually? It's the capacity and the fearlessness to not only dream, but remember your dreams. Okay, so I believe that every child, every adult dreams. But because they are conditioned to fear that they might want to follow their dreams, that they actually very quickly forget their dreams. So when you wake up, you know you've dreamt. You know that it's been an exciting dream, but you actually don't remember it. The difference is that creative people actually remember their dreams. And what happens is that everybody models dreams on the same basic denominator. And dreams are not about yesterday. Dreams are not about today. Dreams are about tomorrow. And dreams are about what you want to be in the future. And it's about yourself and your greatest desires, which you actually allow during the REM time to open up and release from your fear that have been put in you while you're growing up. So you enjoy the dream and then you want to forget it because it starts from there. You first feed your children large amounts of chocolate so that he becomes hyper-energetic. Okay? And then when he refuses to go to sleep, you try and scare the hell out of him to put him to sleep. So when you start scaring children and saying don't, then he grows up to be a job seeker because he doesn't want, he's risk averse. And when you teach your children to learn to fly, and parenting is really all about having you all here. And thank you, Ms. Bal, for being so No, you know, I would have happily sat in on the session, but Priya next to me, I'm not sure Priya is going to appreciate that because there are, I think, 4 more sessions. I came in to hear what you all had to say because I have 2 kids at home, my niece and nephew. My sister has twins. So I was very keen to hear what you all have to say, but Priya dictates. We can have another conversation anytime. Yes, most definitely. Just to introduce everybody on the stage to you because you missed that. Kaustubh and Dexter are actually faculty at PKSB. This is Hamsa. She's the managing director at Revolving Group of Institutions, Bangalore. This is Dr. Bhavani Shankar, principal of Lalaji Omega International School in Chennai. And this is Dr. Manjula Raman. She's the CEO, the fancy title, of Royal Concord Group of Schools in Bangalore. And this is Mrs. Archana Goenka. She's the managing director and chairperson for CP Goenka Group of Schools. And this is okay, last one. This is Khaled Jaipuria, and he's the managing director of the Jaipuria Group of Schools, MR Jaipuria Group of Schools in Delhi and all over the country actually. So ladies and gentlemen, these are the educationists. Give them a big round of applause. Let's have these seats. Thank you. Please start up. Everyone, please be seated. ये पेयरिंग के बीच कुछ हो गया तो फिर शायद इस लड़की को छूना नहीं चाहिए. So I slowly started getting news that I was being replaced in film after film, and it was heartbreaking. Tamil में film करने गई, one turned out to be a sex comedy, and I was extremely uncomfortable. मुझे ऐसा बताया नहीं गया था. कान बंद कर लो बच्चे. But you know, so I opted out of the film. Then I was doing another Tamil film, and you know, I got thrown out of that also. And I think because by then, this thing that I was jinxed had begun to play on my mind. I felt that nothing's going to work for me. For 3 years, you won't believe it, तब तक advertising में ऐसा था कि मैं किसी video test के लिए गई, तो लोग कहते थे यार ये आ गई अब इसको ही मिलना है. It had just become a thing, you know. I'd done so much advertising work. But उस 3 साल के दौरान, I got replaced even in
ad films. Like I would get confirmed for an ad film and then at the last minute I'd get told, no, you know, either something or the other, the client wants someone else or the budget is not working out. I think because, you know, this fear, I really believe that fear is a self-fulfilling prophecy. The worst thoughts you put out into the universe invariably come true. Like my favorite is, you always say, no, oh God, what if, and you always follow it up by a negative. What if I'm not successful? Try the reverse. Every time a negative thought crosses your mind, try saying, what if I am successful at what I'm doing? And trust me, it works like magic. Yeah? Thoughts, reaches faster than the words. Absolutely, absolutely. Okay. आमिर खान फिल्म करने के पहले 6 महीना मूंछ बढ़ाता है। लियोनार्डो डिकैप्रियो रूम में अपने आप को बंद कर लेता है। आप क्या करते हैं? मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, बहुत जरूरी है। डायरेक्टर के साथ बैठती हूँ ताकि मैं समझ सकूँ कि कि किरदार और उसकी दुनिया कैसी है, ये बहुत जरूरी है। So I ask lots of questions. I ask stupid questions. Invariably, I come up with a birth date for the character, favorite colors, and all these things. What food does the person like? Then in conversations with the director, and so far I've only worked with male directors. That's hopefully going to change very soon. But every time I sat with the director, I'd ask him things like, okay, if there was so and so situation, how would this person react? Just so I understand the person better. That's what I do. Baki, there is no process. There is no process, and I'm not a trained actor. And the only thing I try not to do is to intellectualize the process. I think because कभी-कभी ना कुछ नहीं भी समझो तो छोड़ देना चाहिए. I feel over time I've realized वो बहुत हम लोग. I think some amount of distance always allows for spontaneity, for creativity. So I like to give that space between what I'm doing and me, keep that little distance. Parinita, Munna Bhai, Dirty Picture. Dirty Picture देखकर हमें dirty नहीं लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. Thank you. How were you able to do that? Because we did have a discussion before. Yeah. How is that everyone in the theatre was able to empathize with that character? पहले शुरुआत में मुझे लगा कि पर सिर्फ जैसे लोगों को मैं रिस्पेक्ट नहीं करती, बिकॉज मैं जहाँ से आती हूँ, जिस तरह के परिवार से आती हूँ, यहाँ पे एजुकेशन सबसे अहम है, मिडिल क्लास वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. हम ऐसा नहीं करते, हम तो काम के लिए कुछ भी नहीं करेंगे. तो ये these are also, I think values are sometimes judgments, moral judgments, and I had this in my head कि अच्छा मैं, but then I realized that if I have to play Silk, unless I drop that judgment, I will not be able to embrace her. If I'm not able to embrace her, I will never be able to live her. And the director Milan Luthria was he said, अगर तुम Silk को respect करोगी, तो लोग Silk को respect करेंगे. अगर तुमने Silk को judge किया, तो लोग भी उसे judge करेंगे. And my biggest achievement I feel of that film was जब promos निकले, सब कह रहे थे कि अरे इतना आपके image से बिल्कुल हटकर आपने किया है. Are you sure आपको ये करना चाहिए था? कुछ लोग कह रहे थे कि हम तो नहीं देखने जाएंगे, बहुत अश्लील लगती है. पर फिल्म देखने के बाद हर कोई बाहर निकल के दूसरे से कह रहा था, नहीं देखिए, जरा जाके देखिए, इस सिल्क की कहानी आपके दिल को छू जाएगी. So I think somewhere they all felt for her, and that's because Milan Luthria, the director, made me feel for Silk. Do you need an education to become an actor? Any craft, like you used to learn the craft of acting? I don't think so. Can be a natural. I think you need education in life, and there's a difference between literacy and education. So we often
confuse literacy with education. अच्छा इतने marks मिल गए, ये degree है, अब आप जिंदगी में set हो, ऐसा नहीं है. You have to again, since this is also an advertising forum. I worked with Namita and Shubir, who are students of Prahlad, and you know, I remember one particular ad film like Bike. Instead, मुझे गुस्सा आ रहा था कि 19 की उम्र में मुझे किसी की माँ बना दी इन्होंने. And to talk that, I had to feel. The story, in a nutshell, is about my husband who's back from the military base to spend 2 weeks with the family. And तभी रात को जब हम सब बहुत खुश हैं वगैरह, there's a message on the radio calling army personnel back to the front. And for some reason, वो sudden जब आपका ऐसे दिल बैठ जाता है ना, वो मैं नहीं express कर पा रही थी. Because firstly, at 19, all you're thinking is, you know, who to kiss, and you know, and then you're suddenly being made to, you're expected to express these emotions which are very distant for you. These are not things that concern you. So I was really struggling, and at that time Namita and Shubir told me something that changed my perception on acting. And when they told me that, you know, acting is not just about having a nice face and about expressions. It's about feelings. What you feel is what you will be able to put out there. And importantly, they said, you know, acting के लिए कोई मतलब ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जिंदगी जीनी पड़ती है. आप पढ़ो, किताबें पढ़ो, गाना सुनो, हर तरह का म्यूजिक सुनो, थिएटर देखो, फिल्में देखो, लोगों को ऑब्जर्व करो. And there's no bigger training ground than life itself. I think that really, really changed the way I looked at acting. And I started doing that, you know, I started going for every play, watching every film festival में हो, theater में हो, गाना सुनने लगी, music concerts में जाने लगी, किताबें पढ़ने लगी, and it just opened up my mind. Because it's not possible that you live every experience that you're going to portray on screen. But at least this is borrowed. The reference is from borrowed experience when you when you've read or seen it in another film or spoken to someone who's gone through something. And I think that, oh sorry, I've completely forgotten why I started saying it. We're talking about we don't need to learn acting. Yeah, मैं भावनाओं में बह गई. So I really think that it's not important to be trained in anything, but if you get a training, that can only accelerate the process. But I don't think it's absolutely essential. And though I will say that why I feel the school and college system is important is because that experience is very valuable, of just going into a classroom with other students, talking to teachers, and these days there are very innovative ways of teaching, you know, so that can open up your mind. When I tell my parents that, you know, I don't want to study anymore, I'll do it through correspondence, my parents would say, but you know, you can't go back to college life. You'll miss out on these precious years, you can work for the rest of your life. And I'm so grateful to them for they said that, you know, because I would say it's not what they teach you, but it's the experience of learning that is really, really precious. Thank you.